गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने कंसेप्चुअल क्लास ले ली है। वो कंसेप्चुअल आपको मैं सिखा दिया है। मैंने 3 मेथड सिखाए हैं, एक सक्सेसिव वाला, एक डायग्राम वाला, एक यूनिक कंसेप्ट था। मैंने कहा था ये अपने आप में सभी में यूनिक है। अब हम चल रहे हैं प्रैक्टिस क्लास पे अपनी। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में हम लोग पहली क्लास कर चुके थे कल, आज ये दूसरी क्लास होगी। और मेरी ये मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी। एसएससी हो या कोई रेलवे एग्ज़ाम हो या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी। जो भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। आज का सवाल हम देर न करते हुए रीड करते हैं। देखिएगा आज का सवाल। 18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया, तो तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा। यानी कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना आ रहा है, वो पूछा है मेरे से। तो देखिएगा, मैंने बताया था आपको लास्ट कंसेप्चुअल क्लासेस जो कराई है मैंने, उसमें मैंने कहा था कि यूनिक कंसेप्ट है अपने आप में ये। तो देखिएगा, तो वहाँ मैंने जो है आपको सीआई निकालने के लिए 2 साल के सीआई निकालने को बताया था। फॉर्मूला कितना था, x प्लस वाई प्लस का x गुणा वाई अपॉन 100। ये मेरा फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। यहाँ 10% रेट है 4 साल के लिए। पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, और तीसरे साल भी 10%, और चौथे साल भी 10%। जब मैं ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूँगा तो पहले इन दो में लगाऊंगा तो कितना हो जाना है, ये 21%, कॉमा उतारूँगा 10%, कॉमा 10%। जब मैं इन दो के टाइम सॉल्व करता हूँ ये फॉर्मूला लगा के, तो आएगा मेरा ये 33.1%। ये उतार लिया मैंने 10%। जब इनको सॉल्व करूँगा मैं, ये आएगा मेरा 46.141%। ये हो जाएगा मेरे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल का। लेकिन हमसे पूछा ये नहीं है, उसने कहा है तीसरे साल और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर बताओ। तो देखिएगा, तो देखो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 10%, और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21%, और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 33.1%, और 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 46.41%। ये हो गया मेरा। तो अगर मैं 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 3 साल का घटा दूं तो कितने का बचेगा मेरा, 1 साल का बच जाएगा, चौथे साल का बच जाएगा। अगर 4 साल की कोई चीज़ है और उसमें से आप 3 साल घटाते हैं तो चौथे साल बचेगा। देखिएगा, तो ये 4 साल है, 4 साल का है ये पूरे, ये 3 साल का है। तो मैं 3 साल का जब घटाऊंगा तो इसमें कितना बच जाएगा, चौथे साल का बच जाएगा। इसमें से जब मैं इसमें से घटा रहा हूँ मैं, तो बचेगा ये 0.31, और यहाँ से जब मैं घटाऊंगा इसको मैं, तो होगा 13। और अगर मैं 3 साल में से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हटा दूंगा तो मुझसे तीसरे साल का बच जाएगा। देखिएगा ऐसे ही, अगर मैं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का हटा देता हूँ 2 साल का, तो तीसरे साल का बच जाएगा। तो ये कितना बचेगा मेरा, यहाँ से 0.1, और यहाँ से निकलेगा मेरा 12। ठीक है। इसमें से ये वाला घटाया है मैंने दूसरे साल का, 3 साल के में से 2 साल का घटा दिया,
और 4 साल की में से 3 साल का घटा दिया, तो ये चौथे साल का बच गया, ये तीसरे साल का बच गया। अब मेरे से इनका डिफरेंस पूछा था। क्या पूछा था मेरे स्टूडेंट? इनका डिफरेंस। तो देखिएगा 13.31 और ये है मेरा 12.1%। इनका है तो डिफरेंस पूछा हमसे। ये मेरा हो गया तीसरे साल का और ये मेरा हो गया चौथे साल का। इनका ही डिफरेंस पूछा था मेरे से। तो ये कितना आ जाना है? 0.21 और यहाँ से घटाऊंगा मैं 1। ये आ गया मेरा डिफरेंस। क्या आ गया माय स्टूडेंट्स? ये मेरा डिफरेंस आ गया। तो जो भी मेरी राशि है, क्या है? जो भी मेरी राशि है इससे मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा वो डिफरेंस ही आ जाएगा निकल के। देखिएगा आप, राशि है कितनी मेरी? 18,000। कितना है ये मेरा? 1। अगर मैं ये परसेंटेज हटाता हूँ ये वाला, तो इसको हटाऊंगा तो मैं नीचे कितनी करूँगा? 100। और ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 करना पड़ेगा मुझे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये कट गया। इसकी गुणा करता हूँ मैं, 18 के 8, हासिल लगा 1, 18 दूनी 36 और 1 37, 37 के साथ हासिल लगे 3, 18 कम 18 और 3 कितना हो गया? 21। और नीचे अभी ये वाला 10 है, 1 बचा हुआ। तो यहाँ से कितना हो जाना है? ये 217.8। ये माय डियर स्टूडेंट आपका आंसर हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। तो मैंने आपको यहाँ डिटेल में खोल के बताया है इस वाले कंसेप्ट से, तो थोड़ा सा वक्त लगा है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप इन्हें सेकंडों में निकाल सकती हैं, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, मेरा मतलब आपको समझाना है तो मुझे डिटेल करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप डायग्राम से जाएंगे तो डायग्राम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाना है। और मैंने कंसेप्चुअल क्लास में डायग्राम बना के 10% लेकर ही मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। बहुत अपने आप में ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ये कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिएगा। जिसने मेरी क्लास नहीं देखी है तो वो यूनिक कंसेप्ट करके लिखा हुआ है, उस पर 2 क्लासों पर यूनिक कंसेप्ट लिख दिया, उसके बाद में 1 क्लास हो रही है, 3 क्लासें कराई हैं मैंने। ठीक है, तो आप देखें उसको जाके ज़रूर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा। मैं आपको रीड करके बताता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज। 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए मेरे को। CI और SI का अंतर दे रखा है 9 रुपये।
तो एक्स का मान पूछा है मेरे से, क्या है 15% की रेट है और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है कितना 9 रुपये। तो मेरे से एक्स पूछा है, मेरे से एक्स रुपये, जो एक्स रुपये पर ही तो लग रहा था, तो मेरे से ये एक्स का मान ही पूछ लिया है। देखिएगा मैंने आपको बताया था अगर 2 साल के एसआई और सीआई का अंतर निकालना हो क्या होगा, एक्स गुणा वाई अपॉन 100। ये मैंने बताया था आपको निकालने का 2 साल के लिए। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ रखना है मुझको 15, तो 15 गुणा 15 अपॉन 100, 15 15 में कितना होता है 225, और पॉइंट यहाँ लगेगा इस वाले 100 का, इतना आपका ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, यानी कि जो भी मेरा मूलधन है उसका डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है, उसका डिफरेंस आ रहा है 2.25, और ये परसेंटेज के चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे हम। लेकिन डिफरेंस कितना दे रखा है 9, डिफरेंस दे रखा है 9। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे हम तो अभी 100 और करेंगे नीचे, इतना हो गया। अब काटते हैं, देखो जब मैं इसे 9 से काट रहा हूँ इसी चीज़ को, तो देखो 9 दूनी 18, 4 बचे, 9 पंजे 45, और इस 25 से काटता हूँ 100 को, कितना 4 कट गया, 100 और 4 ये हो गया, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाना है 400, ये इधर चला जाएगा जाके, ठीक है। तो आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट 400, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। तो आपकी समझ आया होगा ये जो मैंने किया है क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ आप मेरी क्लास देखें जाके कंसेप्चुअल वाली, ठीक है। तो आप लोग इसको नोटबुक में कॉपी करें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो कॉपी कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने, मैं रफ कर दूं इसको, अब कर लिया हुआ कॉपी तो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें, आप रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। मैं एक जैसे क्वेश्चन भी ले रहा हूँ ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए आपकी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर हैं, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, जैसी लैंग्वेज है वैसी छाप रखी है, ठीक है। तो ये आप ये ना सोचें कि एक तरह के ही सारे सवाल करा रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर करा रहा हूँ, जल्दी से कर लें आप लोग। 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक्स रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है आपकी बार 48 रुपये। तो एक्स का मान पूछा है, तो लगा दीजिए अपना कोई फॉर्मूला, सी आई और एस आई का डिफरेंस एक्स बाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप। जब मैं यहाँ लगाऊंगा 8 वाला तो कितना होगा, ये 0.64% आएगा, ये डिफरेंस मेरा, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस हो गया। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 0.64 बराबर कितने के दे रखा है 48 के। कैलकुलेशन कर लें आप, इस पॉइंट से हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे नीचे, ठीक है। 8 छिंग 48 और 8 अट्ठे 64, ये कट गया 4 बार 2 से, ये कट गया 3 बार,
इससे काटता हूँ 4 से मैं, ये कट गया 25 बार, और ये इधर चला जाएगा। देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये 2500 गुणा 3, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया 25 दिया 7500। तो माय डियर स्टूडेंट आपका आंसर आ गया 7500। आप इसे और भी कर सकते हैं, कैसे देखिएगा। मैं कहूँ आपसे 48%, 48 जो इसका डिफरेंस दे रखा है, लेकिन इसका डिफरेंस आया कितना है 0.64, तो 100 का मान कितना होगा। 0.64 का मान अगर 48 है तो 100 का कितना होगा। यहाँ से काटना, कुछ नहीं करना, ये पॉइंट हटाएंगे हम, फिर 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से 8 6 3 4, 4 से काटेंगे इसको 25, तो ये हो जाएगा 2 0 ये 300, ये 25 दिया 75। तो ये आपका आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप कैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप फटाफट इसको एक बार कॉपी करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चन मैंने एग्जाम से उठाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 के क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर भी, आप परेशान ना हुआ बिल्कुल भी। तो देखिएगा, x रुपए की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 रुपये की 2 बराबर किस्तों में, क्या 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक संयोजित था, तो ब्याज भी वार्षिक संयोजित था, तो x का मान बताइए कि x का मान कितना था। देखिएगा 5% की फ्रैक्शन होगी मेरी 1/20। इस पर लगाऊंगा मैं सक्सेसिव वाला मेथड ही। देखो अगर कोई धन 20 था तो 1 का ब्याज मिलकर कितना हो गया 21। अगली बार क्या हुआ, इसका वर्ग करता था मैं 400, इसका करूँगा फिर मैं कितना होता अगली बार 441। लेकिन उसने कहा है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, दोनों किस्तें बराबर हैं, यानी कि ये और ये बराबर हैं। तो यहाँ 21 से गुणा करूँगा तो ये 441 हो गया, ये भी 441, तो 21 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे इधर भी। जब मैंने 21 से गुणा करी तो ये कितना हो जाना है, ये हो गया मेरा 420 और ये है मेरा 400, तो कितना हो जाएगा ये 820। लेकिन वो कह रहा है कि 35,280 की 2 बराबर किस्तें हैं, यानी कि 35,080 की ये वाली किस्त होगी, 35,080 की ये होगी, यानी कि एक किस्त का मान कितना है 35,280। तो यहाँ मेरे को देखना है कि ये एक रेशियो का मान कितना होगा, तो यानी कि एक यूनिट का मान यहाँ से आएगा 80। आप देख लेना, 0 तो लास्ट में ऐसे ही रहना है, तो यूनिट डिजिट 8 है इसका, तो यहाँ 8 से गुणा करता हूँ मैं, तभी मेरा 8 बन सकता है, नहीं तो 8 नहीं बनेगा। तो कितना हो गया ये 80 आ गई एक यूनिट।
तो मेरे से पूछा था x का मान, तो मेरे से ये राशि पूछी है। तो इसमें जब मैं 80 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो ऐसे ही होगा, एक और ये 2 जीरो, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 64 और एक कितना हो गया हासिल का 65। तो माय डिस्टेंस 65,600 क्या था, x का मान था। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, बी हो गया। तो माय डिस्टेंस आप इसको कॉपी करें एक बार, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा आप भी। मैं आपको कुछ वक्त देता हूँ, तो आपको उस वक्त में भी आपको ये क्वेश्चन रीड करना चाहिए था। देखिएगा, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, मैंने लिखा नहीं है, ये सब 2019 से उठा रखा है मैंने प्रीवियस। x रुपए की एक राशि पर 8% प्रतिशत की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 19.20। तो x का मान पूछा है मेरे से। तो देखिए 2 साल के डिफरेंस के लिए मैंने बताया है आपको अभी, 8 गुणा 8/100 कितना हो जाएगा ये, 0.64%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, तो मेरा डिफरेंस क्या होगा, 0.64%। परसेंट का चिन्ह हटाता हूँ तो मैं नीचे करूँगा 100। ये हो गया मेरा अंतर, लेकिन अंतर कितना दे रखा है, 19.20। इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, ठीक है। 64 दिया 192 और ये 0 ऐसे ही, तो P बराबर ये 100 इधर चला जाएगा, 3000 हो गया। तो माय स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया 3000। आप इसे कैसे और कर सकते हैं, देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। देखो 19.20, लेकिन है कितना मेरा 0.64, तो 100 का मान कितना होगा 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ से, 64 दिया 192 गुणा करेंगे आप 3000 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। मैं ज़्यादातर आपको शॉर्ट वाला ही मेथड बता रहा हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अप्रोच कर पाएँ। अगर आपको आता है तो यहाँ कर सकते हैं आप ये वाला मेथड, और चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये हल्का सा डिटेल सा हो जाता है और ये बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता है, यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आपने इसको तो देख ही लिया होगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। एक बार आप और देख लें इसको, ताकि आपको पूरा विजुअल हो जाए ना, ये थोड़ा सही रहता है। मैं रफ करता हूँ इसको अब।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हर एक क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, तभी आपकी लैंग्वेज पकड़ पाएंगे, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। और बिना मेरे क्लासें देखे कंसेप्चुअल अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको मुश्किल हो जाएगा पकड़ना। जो मैंने सिखाया है मैं उसी के आधार पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। देखिएगा, 10,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक निकटतम पूछा है मेरे से। निकटतम का मतलब है नज़दीकी में पूछा, एग्जैक्ट आंसर नहीं है आपका, ये कुछ लमसम में होगा, इसका मतलब ये है। देखिएगा, तो चक्रवृद्धि यानी सीआई निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, x प्लस वाई प्लस का x गुणा वाई अपॉन 100। ये था मेरा 2 वर्ष के लिए। लेकिन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 साल तक तो आप लगाओगे 14% ही, यानी कि पहले साल भी 14% और दूसरे साल भी आप 14% लगाएंगे आप। लेकिन तीसरे साल जो है 5/7 लगाएंगे आप, यानी कि तीसरे साल आपको पूरे वर्ष का नहीं लगाना है, आपको कितने का लगाना है, वो लगाना है आपको 5/7 का। 7 से काटूंगा मैं 2 बार और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना 10%। ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरे साल में लगानी है आपको 10%। जब आप इसको 10% लगाएंगे आप तो देखिएगा, इसकी अब करेंगे आप गुणा, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो कितना होगा, देखो 14 चौदियम 14 दूनी 28 और यहाँ लगाएंगे आप 196, तो ये हो जाएगा 29.96 इतना बटा 10। जब आप 10 लगाएंगे इसको फॉर्मूले में तो कितना हो जाएगा, ये 39.96। ठीक है, जोड़ने पे इतना हो गया। अब मुझे गुणा भी करनी होती है, तो जब मैं गुणा करूँगा इसको तो ये 10% है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट और खिसक जाएगा, तो ये कितना हो जाना है मेरा 2.996% इतना हो जाएगा। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 18 और 1 19 हासिल 1, ये कितना होगा 41 और 1 42, तो 42.956% मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 सही 5/7 वर्षों का। रेट लगानी है मुझे 14% से, तो देखिएगा, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है मेरा 10,000, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, डायरेक्ट गुणा कर दूंगा मैं 42.956, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है उससे मैं गुणा करनी है और अब मेरा आंसर आ जाएगा। और परसेंटेज के चिन्ह हटाऊंगा तो मैं करना पड़ेगा मुझे 100। तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा क्या, इधर देख लें आप लोग अब, तो 42 के समथिंग 42 है, कोई सा आंसर आपका ही नहीं है, ये देखो आप, तो मेरा एक ही आंसर आ रहा है 42 में, ये वाला आंसर, बाकी और कोई इतना है भी नहीं नज़दीक में मेरी। तो देखो आप 2 0 से आप 2 0 काट दें आप, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जब हटाएंगे तो आप 2 0 और नीचे लगाएंगे, हो गया। फिर 2 0 से आप ये वाले 2 0 काट दें आप, 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 के बाद है ना, तो यहाँ 3 बढ़ाने पड़ेंगे, तो देखिएगा 1 2 3, तो 2 0 काट देंगे 2 0 से, तो कितना बचेगा, यहाँ 1 0 बचा, तो कितना बचा ऊपर
42, 95, 6, नीचे 10 बचा। जब आप इस 10 को हटाओगे तो क्या करना करोगे आप लोग, यहाँ पॉइंट लगा दोगे। तो मेरे से पूछा है समथिंग में पूछा था, नज़दीक में क्या है मेरा, क्या पूछा था माय डिस्टेंस, मेरे से नज़दीक में पूछा था। एक मिनट रुकना जरा, देखना पड़ेगा ऑप्शन मेरे को। तो माय डिस्टेंस थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, ये वाला जो है ना, ये 42.42 है ये, ठीक है, ये देखिएगा आप, यहाँ मिस्टेक की कोई दिक्कत नहीं है। तो 42, 95.6 है मेरा। तो ये नज़दीक में कितना है मेरा, 42, 96 के नज़दीक में ही जा रहा है मेरा, थोड़ा सा ही कम है। तो सब मुझसे पूछा है निकटतम में, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो माय डिस्टेंस आपका ये आंसर आ गया है। आपने इसको देखा होगा सॉल्यूशन को भी, कहीं दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप लोग एक बार इसको कॉपी करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो चलिए माय डिस्टेंस मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा, x की एक राशि यानी x रुपये की एक राशि पर 7.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना, 45 रुपये। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया है CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या था, x गुणा वाई अपॉन 100% में, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, कितनी रेट है मेरी, 7.5 गुणा 7.5 अपॉन 100। तो देखो, जब मैं 75 और 75 की गुणा करूँगा तो ये आएगा मेरा 56.25। 2 पॉइंट तो ये हैं, यहाँ आने हैं, और ये 100 ऊपर जाएंगे 2 पॉइंट और, यानी कि 0 पॉइंट इतना हो जाएगा मेरा %, ठीक है। तो देखिए, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 0.5625% का चिन्ह हटाऊंगा मैं, 100 बराबर कितना दे रखा है मेरा, 45। जब आप इसकी कैलकुलेशन करके आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 8000, ठीक है। मैं करके बता देता हूँ, देखो 5 से काट दिए मैंने, ये 9 बार कट गया, ये कट गया 11 पंजे 55, एक बचा 2, यहाँ से 5 से काटने पर इतना हो गया। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा 1 2 3 4 0 लगाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि 4 के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है ये मेरा। तो देखिएगा, अब मैं इसे काटता हूँ कितने से, 9 से काट देता हूँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बच गया, 2 तालिए 22 हो गया, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पंजे 45, 125 हो गया वो। फिर काटता हूँ मैं इसको 25 से, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125,
और जब मैं इसे 5 से काटता हूँ तो ये कटेगा मेरा कितनी बार, 5 दूनी 10, 3 0 ऐसे ही। तो 2 की और इसकी गुणा करूँगा मैं, कितना हो जाना है मेरा 8 और 3 0 ऐसे ही। ये माय डियर स्टूडेंट्स मेरा आंसर हो गया। आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गई थी इसकी। और ऐसे अगर नहीं चाहते हैं तो मैंने आपको बता रखा है एक तरीका और भी, कितना देखो 45.25 और 100। आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा जो आना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी है फिर भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बता दिया करें आप, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये क्लास मेरी सुबह 6 बजे हो रही है मेरी अब, ठीक है। और अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तब कमेंट सेक्शन में लिख दें आप। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और क्लास देखने के लिए भैया आप सभी का धन्यवाद।